Hello everyone, welcome back to End-to-End Football. Let's dive straight into Sunday's Premier League action. Two games, two very contrasting results. जी हाँ, one ending in frustration and other in fireworks. So let's talk about frustrated one first. It is Chelsea versus Crystal Palace. Yeah, Chelsea versus Crystal Palace at Stamford Bridge, Chelsea's home ground, and Chelsea were held to a goalless draw by Palace at their own home ground. And the biggest talking point of this match, जी हाँ, जो कि फर्स्ट हाफ में आया, when Abrici as a brilliant free kick is ruled out by referee. जी हाँ, वॉर ने इंटरवीन किया इस फ्री किक को रूल्ड आउट करने के लिए. द गोल वाज रूल्ड आउट. जी हाँ, रूल्ड आउट because Palace, Crystal Palace player captain Mark Guehi was standing too close to जी हाँ wall. Chelsea's defensive wall के काफी ज्यादा क्लोज खड़े हुए थे. अपीरेंटली यही जो है रीजन वॉर ने बताया कि ये गोल डिस अलाउ करने का. And a rare enforced, yeah, a rare enforced rule that let fans turned. Everyone, including Chelsea fans, were turned after war से डिस्कस करने के बाद या वॉर में देखने के बाद रेफरी ने ये डिसीजन दिया कि वो जो है इसका फ्री किक गोल डिस अलाउड करेंगे. विच आई थिंक मेरे लिए भी पर्सनली वेरी शॉकिंग था. फर्स्ट टाइम रूल देखा तो पहले पता नहीं था कि क्या हुआ भाई, ये हुआ क्यों, मतलब कैसे डिसअलाउड हो सकता है. अच्छी खासी फ्री किक थी, क्या उन्होंने व्यू उनका ब्लॉक किया, क्या किया, मतलब जब यार पता नहीं लगता कब कौन सा. कल जब मैं प्रीमियर लीग का मैच देखी, फर्स्ट टाइम मतलब बंदा भूल जाता है. फर्स्ट टाइम याद आया कि यार एक न्यू रूल जो है ऐड ऑन किया कि गोलकीपर जो है 8 सेकंड से ज्यादा जो है बॉल अपने पास नहीं रख सकता वाइल टेकिंग किक. सो फ्रॉम देयर चेल्सी स्ट्रगल टू ब्रेक पैलेस डेडलॉक. जी हाँ, डेडलॉक तोड़ने में बहुत मरम्मत कर रही थी चेल्सी, बट कुछ हुआ नहीं. एंड न्यू साइनिंग्स फॉर चेल्सी, यो पेड्रो एंड जेमी डिटेंस कुड नॉट मेक देयर मार्क इन देयर फर्स्ट गेम ऑफ प्रीमियर लीग. डेब्यू में प्रीमियर लीग के कुछ ज्यादा कर नहीं सके. वाइल 18 year old Brazilian Estevao came off the bench and added some flair later on in the match, but that does not make any sense. लास्ट में तुम कुछ भी फ्लेयर ऐड कर लो, बट रिजल्ट क्या हुआ है, रिजल्ट क्या हुआ है, रिजल्ट तो हुआ एक गोललेस ड्रॉ लिया है ना तुमने एक होम स्टेडियम में अपने. तो यार मुझे नहीं पता इतना लेट क्यों लेकर आया इस्तेवाओ को. एक प्लेयर चाहिए था और काफी एक ही फ्लैंक को यूज कर रही थी चेल्सी जो थी, मतलब पूरी, मतलब पूरे पिच को यूज नहीं कर पा रही थी. दोनों फ्लैंक्स को यूज नहीं कर पा रही थी चेल्सी, बल्कि सेकंड हाफ में चेल्सी ने कुछ चेंजेस किए और दोनों फ्लैंक्स को यूज करती नजर आई, स्पेशली एस्तेवाओ के आने के बाद. और कुकुरेला लाइक ऑलवेज ऑल ओवर द पिच, सब कुछ भाई, मिडफील्ड में भी, बैक लाइन में भी हेल्प कर रहा है, विंग पे भी हेल्प कर रहा है. मतलब कभी कभी उसे खुद को भी नहीं पता लग रहा कि वो कहाँ बॉल मार रहा है. जैसे हम कभी ग्राउंड में खेलते थे ना, पैरों में बॉल आई तो मार दो, वैसे ही कभी कभी कुकू नजर आता है खेलते हुए. बट वेल, इट इज नॉट हिज फॉल्ट. एटलीस्ट टुडेज मैच उनका फिर भी थोड़ा दिखे तो सही. और एंजो, जी हाँ, एंजो तो बिल्कुल नहीं दिखे फर्स्ट हाफ, बिल्कुल भी नहीं, गेम में ही नहीं आए. तो जितना भी आए कुछ ज़्यादा खास नहीं दिखे. तो अगर हम पैलेस की बात करें तो फॉर पैलेस इट वाज रेगुलर डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइज्ड डिस्प्ले अगेंस्ट चेल्सी डायनामाइट. एंड दे फ्रस्ट्रेटेड चेल्सी. हाँ, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड करके रखा पूरे मैच में चेल्सी को. ऑल्दो ऐसा भी कह सकते हैं कि चेल्सी ने खुद को ही फ्रस्ट्रेटेड करके रखा और खुद के ही फैंस को खुद ही फ्रस्ट्रेट किया विद देयर काइंड ऑफ गेम दे प्ले. एंड walked away with a hard earned, जी हाँ, point from this match. And one thing you guys notice in today's match, yes, notably this was the first game, जी हाँ, Chelsea versus Palace is a first game where war decision was explained to the fans in ग्राउंड. जी हाँ, ग्राउंड में बैठे फैंस को फर्स्ट टाइम जो है एक्सप्लेन किया है वॉर ने अपना डिसीजन. तो ये भी एक हिस्टोरिक गेम रहा इस तरीके से. वैसे चेल्सी के लिए तो क्या ही वार एक्सप्लेन करे ना करे, एक तो गोललेस को खेल ही लिया ना उन लोगों ने. सो इफ यू टॉक अबाउट सेकंड गेम ऑफ द मैच ऑफ द डे, which is, जी हाँ, against Brentford, Nottingham versus Brentford. And at the City Ground, Nottingham Forest put on a dominant performance. जी हाँ, एक dominant performance थी Nottingham की, especially first half. Outstanding Nottingham Forest is. And they show absolute hunger since the start. And they beat Brentford
3-1. Chris Wood was the star of the game, scoring twice inside 45 minutes. New signing Dan Roy added his debut goal to make it 3-0 before half time. And फॉरेस्ट, जी हाँ, नॉटिंघम फॉरेस्ट मिडफील्ड, डोंट फॉरगेट, बेहतरीन मिडफील्ड ने डिस्प्ले किया नॉटिंघम फॉरेस्ट की, led by Morgan Gibbs White, and completely control the tempo of the game. नॉटिंघम फॉरेस्ट ने कभी भी मतलब आउट ऑफ कंट्रोल नहीं दिखी थ्रू आउट द गेम। और अगर हम ब्रेंटफोर्ड का देखें तो ब्रेंटफोर्ड पुल गोल लेटर बैक ऑफ द गेम, बट क्या फायदा उसका थ्रू एक पेनल्टी बाय आइगोर थियागो, जिन्होंने पेनल्टी स्कोर की एट द एंड ऑफ द गेम। बट जब तक तो भाई चिड़िया चुग गई थी ना भाई खेत, उसके बाद तो क्या ही फायदा एट द एंड, तुम चाहे पेनल्टी स्कोर करो, फ्री किक करो, रिबो ना मारो, कुछ भी करो, उसके बाद तो कुछ रहा नहीं ना गेम में व्हेन यू आर 3-0 एंड मतलब थ्रू आउट द गेम पीछे ही लगे हुए थे, तो क्या फायदा उसका लास्ट में पेनल्टी गोल का। बट we all know by then the game was long gone, and a strong statement by Nottingham Forest, on the other hand, by getting all 3 points from their first game of Premier League this season under एस्पिरितो सेंटो। जी हाँ, बहुत ज़्यादा डिलाइट हो गया अपनी टीम की परफॉर्मेंस के बाद सेंटो। अगर हम देखें तो संडे, जी हाँ, सो संडे गेव अस टू कॉन्ट्रास्टिंग स्टोरीज एज ऑफ नाउ। जी हाँ, Chelsea is still searching for some creativity despite their big spendings इन ट्रांसफर विंडो, स्टिल कोई क्रिएटिविटी नजर नहीं आई। मिडफील्ड मतलब एक सो रखी थी, एनजो भी मतलब गेम में नहीं निकल के आए अच्छे से, एंड एज पर देयर रेपुटेशन नहीं खेले प्लेयर्स, स्पेशली एनजो हो गया एंड कोल पामर। जी हाँ, कोल पामर भी अपने रेपुटेशन के अकॉर्डिंग नहीं खेले, स्पेशली आफ्टर जब ये क्लब वर्ल्ड कप का एक अच्छा इनको कॉन्फिडेंस आ गया था, मुझे लग रहा था कि चेल्सी जो एक हंगर शो करेगी, बट बजाय कि चेल्सी, ऑन द अदर हैंड नॉटिंघम फॉरेस्ट शोज hunger, looking sharp and ready for a new campaign. जी हाँ, Nottingham Forest looks ready for a new campaign. And that's all for the day. And now we all know one big game is left, which is later in the evening. I will definitely cover that. But as of now, this is it. And don't forget to like, share, and subscribe the channel. And see you in the next video, when in which I came with a review of मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल, द मैच ऑफ द डे लेकर आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के लिए उसका रिव्यू। तो अंटिल टेक केयर गाइस।